परम पवित्र भगवत ध्वज आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सांगवान जी, प्रबंध निदेशक सागवान ग्रुप, माननीय सह नगर संघ चालक आदरणीय सतीश जी भाई साहब, श्रीमान ललित जी, सुनील जी, आदरणीय प्रवीण मंगला जी एवं अन्य यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, स्वयंसेवक बंधु, मातृशक्ति और यहाँ उपस्थित सज्जन वृंद, आज हम सब यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयादशमी उत्सव के यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सब जानते हैं कि अपना जो भारत का मूल समाज है, सो हिंदू समाज कहते हैं, वह समाज सक्रिय रहे, जागरूक रहे, शक्ति संपन्न रहे। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के ऋषि मनीषियों ने विभिन्न ऐसे पर्वों का और उत्सवों का सृजन किया। उन उत्सवों में अलग अलग प्रकार के उत्सव हम सब देश में मनाते हैं। कुछ ऐसे उत्सव हैं जो सामाजिक समरसता के हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत विषय के बारे में इंगित करते हैं और कुछ समाज सेवा के। लेकिन जो विजयादशमी का उत्सव है वो शक्ति उपासना का पर्व है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शांति शक्ति से ही स्थापित होती है। आप सबने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है, अपने अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए, रामः शस्त्रधामहम्, अर्थात शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी बड़े शस्त्रधारी भारत में हुए उनमें सबसे बड़े शस्त्रधारी भगवान श्री राम हुए। और उसके बाद हम सब देखेंगे कि भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण प्रस्तुत किया। वो अपने भारतीय समाज के पर्याय हैं और उनके पास उनको जो शस्त्र और अस्त्रों की शिक्षा दी, ऐसे कौन से गुरु थे, क्या क्या शस्त्र दिए, उनकी चलाने की विधि क्या थी, उनकी मारक क्षमता क्या थी, ऐसे स्वभावगत कई सारे प्रश्न मन में उठते होंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो वाल्मीकि रामायण है, वो बालकांड के सर्ग 27 से 30 तक उसमें बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया है। उसको पढ़ करके ऐसा लगता है आंखों की आंखें खुली रह जाती है। और दूसरी ओर अपने भारतीय ज्ञान परंपरा का जो वैभव रहा होगा उसको देखकर श्रद्धा से मस्तक नत हो जाता है। हम सब जानते हैं कि संसार जो है शक्ति की भाषा समझता है। अपने यहाँ शास्त्रों में कहते हैं, राष्ट्रेण रक्षते शक्ति और शास्त्र रक्षा प्रवर्तते, अर्थात इस राष्ट्र की रक्षा शास्त्रों से होती है और शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से होती है। इसलिए शस्त्र पूजन बहुत आवश्यक है। आज का जो विजयादशमी का पर्व है, आप अगर हम पौराणिक काल में जाएंगे तो हम सबने एक राक्षस का नाम सुना होगा, महिषासुर। और भी बड़े बड़े राक्षस हुए, उस राक्षसों को मारने के लिए हमारे सारी देवी देवता सफल न हो सके, तो उनकी जो सामूहिक संगठन शक्ति थी, उन सभी की शक्तियों से मिलकर के एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, उसको हम सब दुर्गा कहते हैं। और माँ दुर्गा ने 9 रात्रि और 10वें दिन महिषासुर के प्राण हरे। 10वें दिन प्राण हरे, इसलिए उसका नाम दशहरा पड़ा। और उसी के बाद हम सब जानते हैं कि त्रेता में भगवान श्री राम ने आज ही के दिन रावण को मारकर असत्य पर सत्य की विजय स्थापित की, इसलिए इसे विजयादशमी के रूप में हम सब पूजते हैं। और भगवान श्री राम के बारे में हम सब जानते हैं, उनका पूरा जीवन युद्ध में रहा। आप सबने सुना होगा कि बिना शक्ति के शांति नहीं होती। एक बार आप सब जानते हैं कि लंका विजय की ओर जब भगवान जा रहे थे तो समुद्र से रास्ता मांगा, 3 दिन विनय की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासर अनु, हे लक्ष्मण जाओ, मैंने धनुष बाण लेकर के आओ। और विनय न मानत जल दृढ़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय विन होय न प्रीत। देखो, शस्त्र की भाषा ही समझानी पड़ेगी। और उसके बाद हम तो जानते हैं कि समुद्र कैसा गिड़गिड़ाता हुआ भगवान राम के चरणों में आ गया। तो ये शस्त्र की भाषा दुनिया समझती है। और हमारा प्राचीन जो भारत था वो शस्त्र पूजन रखने वाला था और शक्ति को धारण करने वाला था। और उन्हीं शस्त्र और अस्त्रों के दम पर भगवान राम ने रावण जैसे आतताई पर विजय प्राप्त की। उसके बाद हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में पांडवों जो है अपने दूध की राह में सब कुछ हार गए थे और 12 वर्ष का
उनको वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उनके जो अपने अस्त्र और शस्त्र थे उन्होंने समी के पेड़ पर बांध कर रख दिए थे। जब उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ तो उन्होंने आज ही के दिन उन अपने अस्त्र और शस्त्रों का पूजन किया, जिससे हमारी आज की जो शस्त्र पूजन की जो परंपरा प्रारंभ हुई। और अगर हम ऐतिहासिक काल में जाएं तो आज के दिन ही महाराणा प्रताप ने विदेर के युद्ध में पहलू खां को तोप और उसके पूरे धड़ को और घोड़े से 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। वो आज ही का दिन था और महाराणा प्रताप ने 80 में से 77 के लिए जीतकर विदेर का विजय प्राप्त की थी। और आज विजयदशमी के दिन ही बिना युद्ध के ही छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सीमाओं का विस्तार करते थे और अपने हिंदू समाज में जो सीमोल्लंघन की जो परंपरा है वो तभी से प्रारंभ हुई। तो ऐसे आप अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण आपने देखोगे अपने इतिहास में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि शक्ति के कारण ही हमारे देश में शांति आई। लेकिन आप सब जानते हैं कि भारत में एक सम्राट हुए चंद्रगुप्त, और उन्होंने पूरे ईरान से लेकर के आज का जो अपना बांग्लादेश है वहां तक पूरे भारत पर राज किया। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनके शासनकाल में अहिंसा का एक आवरण हमारे हिंदू समाज में उठ गया और उसके कारण जो अपने भारत का जो मूल जो विषय था वीरवृत्ति उसको भूल गए। और उसके बाद विदेशी लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ हुआ और एक एक करके ग्रीक आए, डच आए, मंगोल आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए और अंत में अंग्रेज आए और अनेक अनेक प्रकार से भारत को गुलाम बनाया। और भारत का जो मूल समाज था वो शक्ति पूजन भूल गया, अपने आप को भूल गया, आत्मविस्मृत हो गया, आत्मशून्य हो गया, पराभूत हो गया और ऐसी परिस्थिति में जी रहा था तो मानो अपने आप को हिंदू कहने में भी बड़ा शर्म महसूस होती थी। ऐसे कालखंड में जो अपने संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम भेड़गेवार 1889 में उनका जन्म नागपुर के अंदर हुआ। बचपन से ही वो देशभक्त थे और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी प्रकार के देश में आंदोलन चल रहे थे उन सभी आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और कलकत्ता उस समय बहुत बड़ा केंद्र होता था तो उन्होंने अपनी पढ़ाई का जो केंद्र है वो भी कलकत्ता ही चुना। उन्होंने उस समय MBBS की पढ़ाई की और पढ़ाई करते हुए कई प्रकार की ऐसी देश के लिए काम करने वाली जो गतिविधियां थी उनमें सम्मिलित रहे और बाद में वो महाराष्ट्र लौटे और उन्होंने एक काम प्रारंभ किया कि अपने भारत के जो हिंदू समाज को जगाने के लिए जगह जगह जाकर के ऐसे भाषण देते थे। और सन 1920 में उनका एक भाषण अंग्रेजों ने उसको सांप्रदायिक माना और उनके खिलाफ FIR दर्ज की। उसके बाद उनको 1 वर्ष का कारावास हुआ। 1920 में जो कारावास हुआ उस कारावास में रहते रहते उन्होंने कई प्रकार के चिंतन किए। बोले हम अपने पूरे विश्व में सबसे अग्रणी थे, विश्व गुरु थे, दुनिया हमको भारत की चिड़िया कहती थी, हर प्रकार से वैभव संपन्न समाज, दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाला समाज, विश्व को सबसे पहले अपने खगोल की जानकारी देने वाला समाज, यहाँ तक कि भोजन कैसे किया जाए, कपड़े कैसे पहने जाए और मकान बना करके कैसे रहा जाए, ये सब भारत ने दिया। उसके बाद भी हम सब गुलाम हो गए, ऐसे क्या कारण थे? इन सब का उन्होंने अध्ययन उस जेल के अंदर किया और बाहर निकल करके उन्होंने ऐसा प्रण किया कि हमारा जो यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है वो आत्मविस्मृत हो गया है, संगठन की भावना समाप्त हो गई है, समाज में विकृतियां आ गई हैं, जातिवाद बहुत बढ़ गया है, ऊंच नीच का भाव आ गया है, भाषावाद, क्षेत्रवाद, हमारा समाज इस प्रकार से विकृत हो गया है कि उसको एक करना ही होगा, क्योंकि इसका भी सूत्र हमारे शास्त्रों में लिखा है। त्रेतायाम मंत्र शक्ति से ज्ञान शक्ति कृत योगे, द्वापर युद्ध शक्ति से संघे शक्ति कल योगे। हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो कालगणना है 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग में ज्ञान शक्ति, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी थे सतयुग में पैदा हुए। उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में जितने भी बड़े बड़े मंत्र विश्वामित्र जैसे ऋषि त्रेता के अंदर पैदा हुए। उसके बाद द्वापर युद्ध शक्ति, बड़े से बड़े महाभारत जैसे युद्ध कब हुए? द्वापर में हुए, जिसके पास जितनी सेना उतनी बड़ी उसके पास शक्ति। और अंत में आया कलयुग, तो कलयुग का सूत्र संघे शक्ति कलयुग, केवल संगठन में शक्ति है। हमारा जो समाज है इसको संगठित करना पड़ेगा। हिंदू समाज में संगठन नहीं, हिंदू समाज को संगठित करना पड़ेगा। और वो समाज भी, हिंदू समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमको गाली देते हैं, उनको वो भी हमारे हैं। आज हम सब यहाँ जो बैठे हैं आज के स्वयंसेवक हैं और जो हमको गाली देते हैं वो कल के स्वयंसेवक हैं, वो भी सब एक ही ध्वज के नीचे आने वाले हैं। तो ऐसा सोच करके उन्होंने आज ही के दिन विजयदशमी का उन्होंने दिन चुना और सन 1925 के अंदर अपने ही घर में ऐसे 10-12 स्वयंसेवकों के साथ एक संगठन का प्रारंभ किया और कहा कि आज से हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे। और हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब नया कार्य करता है तो उसकी 3 परिस्थितियां होती हैं।
सबसे पहले उसकी मजाक उड़ाई जाएगी, उसकी उपेक्षा की जाएगी, हंसी उड़ाई जाएगी, देखो ये डॉक्टर पागल हो गया। ये ऐसे समाज को इकट्ठा करना चला है जैसे मेढक को तराजू में तोलने के बराबर। आप जानते हैं ना, मेढक को तराजू में तोलना करना कठिन है। एक को उठा कर रखेंगे तो दूसरे को उठाएंगे तो पहला कूद के भाग जाएगा। ऐसे ऐसे लोग उलाहना करते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि हिंदू समाज को संगठन करने का कार्य कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। चाहे इसको 100 वर्ष क्यों ना लग जाए, मैं इस काम को करके रहूंगा। और इस संकल्प के साथ उन्होंने सन 1925 में संघ की स्थापना की। और हम सब जानते हैं कि ये जो मैंने 3 स्थिति बताई है, इनको 3 कालखंडों में अगर हिसाब से देखें तो आज हम जब 100 वर्ष में यानी शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आज संघ को पूरे 100 वर्ष हो गए। इनको 3 हिस्से में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला 1925 से लेकर के 1940 का ये ऐसा कालखंड रहा कि पूरे देश में संघ की मजाक उड़ाई गई। संघ के बारे में ऐसा कहा गया कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन संघ इन सब चीजों से डरा नहीं। कार्यकर्ता के मन में जो भाव था वो समाज सेवा का भाव था, उनका जो ध्येय था वो पवित्र था, और उसको लेकर के वो काम करते रहे। और 1940 का जब समय आया तो नागपुर के अंदर जब पूरा विश्व के जितने भी देशों में स्वयंसेवक रहते हैं, ऐसा एक प्रतिवर्ष हमारा एक वर्ग लगता है। उस समय भारत का जितने भी भारत में प्रांत थे, सभी प्रांतों से वहाँ स्वयंसेवक आए थे। और हम तो जानते हैं 1940 में आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भी 40 में भारत में था। उन सभी प्रांतों से सभी प्रांतों में संघ का कार्य पहुंच चुका था 1940 में। डॉक्टर साहब ने कहा कि आज मैं लघु भारत का स्वरूप देख रहा हूँ और आने वाले समय में ये निचले स्तर तक पहुंच जाएगा। और उसी समय की बात है, 40 तक के बाद अंग्रेजों ने जब देखा कि संघ की शक्ति बढ़ती आ रही है, तो सबसे पहले 1937 में उन्होंने जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संगठन में सक्रिय भागीदारी पर रोक लगा दी और उसको बंद करने का, कुचलने का बहुत ज्यादा षड्यंत्र किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। दूसरा कालखंड शुरू होता है 40 से लेकर के 1990 का। ये दूसरा कालखंड है विरोध का। जब संघ का कार्य हंसी मजाक उपेक्षा से नहीं रुका तो जगह जगह पर इसके बड़ी संख्या में विरोध होने लगे। भारत में जो राजनीतिक शक्तियां थी उस समय की और जो अंग्रेज थे, उन सब ने बहुत इसका विरोध किया। संघ को कुचलने के बड़े षड्यंत्र किए गए। 1948 में गांधी जी की हत्या का आरोप संघ पर लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयंसेवकों को जेलों में डाल दिया गया। और यहाँ के जो प्रचारक थे उनके नाखून तक खींच लिए गए, इतना उन्हें कष्ट दिया। किसी भी तरीके से ये काम रुकना चाहिए, लेकिन संघ का कार्य अनवरत चलता रहा और उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि आजादी के समय पाकिस्तान की सेना ने कबीलाइयों के रूप में जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया। सेना कमजोर पड़ रही थी तो संघ के स्वयंसेवकों ने वहां सेना का सहयोग करते हुए उसको खदेड़ने का काम किया। उसके बाद 1962 का जब चीन के साथ युद्ध हुआ, देश में सेना के साथ संघ के स्वयंसेवक लड़े और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, न चाहते हुए भी स्वयंसेवकों के इस कार्य के लिए उन्होंने दिल्ली की 26 जनवरी की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को भाग दिया। और 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी जब सेना कम पड़ी तो दिल्ली पुलिस को सेना के साथ लगा गया और दिल्ली का पूरा ट्रैफिक संघ के स्वयंसेवकों के हाथ में दिया गया। संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। जितनी भी प्रकार की आपदाएं आती हैं, सभी आपदाओं में आप देखते होंगे कि सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक महत्वपूर्ण रूप से पहुंचते हैं, क्योंकि स्वयंसेवक के मन में केवल एक ही भाव रहता है, ये समाज मेरा समाज है, मैं इसी का अभिन्न हूँ और राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र का हित ही मेरा हित है। स्वयंसेवक अपनी जो संघ की जो पद्धति उन्होंने डॉक्टर साहब ने प्रारंभ की, वो संघ की दैनंदिनी शाखा जो 1 घंटे की शाखा है, वो व्यक्ति निर्माण की, समाज परिवर्तन की कार्यशाला है। उसी शाखा से ऐसे ऐसे व्यक्ति निर्माण होते हैं जो देश में जाकर के राष्ट्र का, समाज का और धर्म का काम करते हैं। ऐसे ही अपनी जनी शाखा जब कार्य बढ़ने लगा, विरोध बढ़ने लगा, तो उस समय के अपने परम पूज्य सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी ने एक पूरे भारत की यात्रा की और उन्होंने देखा कि अपने बहुत बड़ा ऐसा समाज है जो सीधे हमसे नहीं जुड़ सकता, सीधे शाखा नहीं आ सकता, तो क्या किया जाए। तो उनको उनके क्षेत्रों में ही अपने विचार को देने वाले ऐसे संगठन प्रारंभ करने चाहिए। तो ऐसे करके अपने मातृशक्ति में काम करने वाला ऐसे राष्ट्रीय सेविका शक्ति प्रारंभ की। संतों के क्षेत्र में काम करने के लिए अपना विश्व हिंदू परिषद बनाया। विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन खड़ा किया। मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाला भारतीय मजदूर संघ बनाया। किसानों के क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय किसान संघ, व्यापारियों के क्षेत्र में काम करने के लिए लघु उद्योग भारती,
इस प्रकार के लगभग 40 से ज्यादा संगठन है। एक विद्या भारती संगठन है जिसके 30,000 से ज्यादा इंटर कॉलेज पूरे देश में चलते हैं। अपने भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है, कुछ स्थान ऐसी हैं जहाँ वनवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी सामान्य परिस्थिति नहीं, तो ऐसे स्थानों पर एकल विद्यालय प्रारंभ किए। एक ही अध्यापक जाता है, वो भी कई कई दिनों उसको पहुंचने में लगते हैं। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, और जाकर के वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का काम करता है। ऐसे सेवा के कार्य प्रारंभ किए, और पूरे देश में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा संघ सेवा कार्य करता है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो छोटा हो। और आज जो ये सिद्धि दिखाई दे रही है, ये उसी संकल्प की परिकल्पना है जो 1925 में नागपुर में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने दी। तो दूसरा जो कालखंड था विरोध के कारण भी नहीं रुका। 1990 के बाद जो तीसरा हमारा जो कालखंड आया और जो वर्तमान तक चल रहा है, वह है स्वीकृति का। जब उपेक्षा से भी नहीं हटे, विरोध से भी नहीं रुके, तो तीसरा है तो अनुसरण करना ही पड़ेगा। अब पूरा विश्व ने स्वीकृति दे दी। 1990 के बाद संघ का विश्व विभाग शुरू हो गया। विश्व के अंदर जो काम करते हैं वो हिंद स्वयंसेवक संघ के नाम से विश्व के ऐसे 65 देशों में संघ का कार्य प्रारंभ हो गया। और ऐसे 47 देश ऐसे हैं जहाँ प्रत्यक्ष शाखाएं लगती हैं। विश्व की 35 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहाँ पर RSS एज ए सब्जेक्ट PhD की डिग्री प्रदान की जाती है। पूरे विश्व में स्वीकृति हो गई। और आज के इस कोलाहल की स्थिति में, जहाँ पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो भारत से दिखाई दे रही है। और उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो संघ का नाम आएगा। आज ये परिस्थिति पूरे देश में है, उसके पीछे संघ का कारण है। संघ के स्वयंसेवकों ने अपना ये जो 100 वर्ष का जो कालखंड बताया, ये केवल एक गणना का समय नहीं है, ये त्याग का, तपस्या का और समर्पण का कालखंड है। कई पीढ़ियां खप गई तब जाकर के आज ऐसी स्थिति आई है। लेकिन आज भी स्थिति अभी और भयानक बनी हुई है। कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनको भी हम सबको मिलकर के ही समाधान करना पड़ेगा। और मंत्र उसका एक ही है, संगठन। अगर हम संगठित रहेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संघ का मूल काम है हमारे समाज को संगठित करना। तो ऐसा अपना ये शताब्दी वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस वर्ष कुछ विशेष कार्य संघ ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि समाज में परिवर्तन तुरंत होने चाहिए। कुछ विषय ऐसे रहते हैं परिवर्तन की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे अपने यहाँ पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन, ये लक्ष्य रखा। अब पीछे भी अपने फ्लेक्स पे देख रहे होंगे, ऐसे 5 परिवर्तन के नाम लिखे हुए हैं। तो अपना ये शताब्दी वर्ष है, इसमें हम 5 परिवर्तन को लेकर के समाज में जाएंगे। सबसे पहला है कुटुंब प्रबोधन। हमारे यहाँ के भारत में हमारे जो भारतीय जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की, वो है परिवार व्यवस्था। ये हमारे समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो विदेशियों ने कहा कि भाई यहाँ की जो परिवार व्यवस्था है उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो आप सबने देखा होगा माइक्रो फैमिली और नैनो फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया। मैं और मेरा परिवार केवल यही तक सीमित हो गया। माता पिता भी अलग परिवार में रह रहे हैं, बड़े भाई भी अलग रह रहे हैं, ताऊ चाचा सब अलग हो गए। तो क्या होगा, इनको तोड़ना आसान होगा। हम सब जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा तलाक की नौबत कहाँ है, हिंदू समाज में आ गई। उसका कारण क्या है, एकल परिवार। तो इस संयुक्त परिवार व्यवस्था जो थी भारत की, वो समाप्त हो गई। उसको पुनः स्थापित करना चाहिए। और जो संस्कार देने की सबसे पहली पाठशाला थी परिवार, उस परिवार को पुनः खड़ा करना पड़ेगा। ऐसे अपने कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि संघ ने प्रारंभ की और कहा ये केवल भाषण देने का विषय नहीं है, ये स्वयं से प्रारंभ करना पड़ेगा, स्वयं जीते जागते उदाहरण बनना पड़ेगा। और दूसरा है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता होनी ही चाहिए। हमारा जो हिंदू समाज है, हम सब कौन है, सगे भाई हैं। हम कहते हैं हिंदवा शोधरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू सगे भाई हैं, कोई पतित नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब समान है। इस भाव से हम काम करेंगे तब समरसता आएगी। अपने संघ के तंत्री संचालक परम पूज्य बाला साहब जी कहते थे, अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। वो छुआछूत को सबसे बड़ा पाप मानते थे। इसलिए संघ ने आग्रह किया कि पूरे देश में 3 स्थान ऐसे होने चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार की किसी को रोक टोक ना हो। सबसे पहला है पानी पीने का स्थान, वो सबका एक होना चाहिए। और दूसरा है पूजा का स्थान, मंदिर में प्रवेश सबको होना चाहिए। और तीसरा है शमशान। शमशान भी हमारे यहाँ जातियों के हिसाब से बन गए थे, वो सबको क्या करना है, सभी का एक होना चाहिए। ऐसे 3 कामों को लेकर के सामाजिक समरसता का अभियान संघ पूरे देश में चला रहा है। और तीसरा है पर्यावरण। हम तो जानते हैं कि हमारा जो यहाँ का जो मूल समाज है वो प्रारंभ से ही प्रकृति पूजक रहा है। हम सब नदियों को मां मानते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, यहाँ तक कि सभी जीव जंतुओं को पूजने वाला समाज है। लेकिन पूरे विश्व के लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रकृति का दोहन अगर कोई कर रहा है तो कौन है, भारत का समाज कर रहा है। तो हमें शुरुआत इसमें करनी है पर्यावरण की। 3 छोटे छोटे काम करने हैं। सबसे पहला काम है पेड़ लगाओ, दूसरा है प्लास्टिक हटाओ, तीसरा है पानी बचाओ। ये ट्रिपल पी का काम करना है।
हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में जितना भी पीने योग्य पानी है, भारत में केवल 4% उपलब्ध है। पूरे विश्व की आबादी का 20% आबादी भारत में रहती है, लेकिन पानी पीने के लिए केवल 4% है और भूमि रहने के लिए केवल 2%। और दूसरा है पेड़, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा। और तीसरा है प्लास्टिक हटाओ। पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन प्लास्टिक है, इसको धीमे धीमे चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे। सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करना, ये पर्यावरण संरक्षण का काम है। और चौथा है स्वदेशी। हम सब जानते हैं कि स्वदेशी होना बहुत आवश्यक है। आज अगर हम किसी के ऊपर अगर हम निर्भर रहे, अब थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। हमारे समाज को संघ लगातार कहता आ रहा है कि हम स्वदेशी बने, स्वदेशी वस्तु प्रयोग करें, स्वदेशी काम करें। ऐसे 6 ऐसे विषय उन्होंने तय किए। इन विषयों में हम स्वदेशी का कार्य प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला है भाषा। भाषा अपनी होनी चाहिए। दुनिया की सारी भाषा हम सीखें, कोई बात नहीं, आनी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा से दूर न जाएं। अपनी भाषा सीखना बहुत आवश्यक है। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जो अपनी भाषा के प्रति इतने सक्रिय रहते हैं, इतने जागरूक रहते हैं। आप देखो इंग्लैंड से जहाँ से अंग्रेजी निकली, उसके बगल में एक देश है फ्रांस, वहाँ फ्रेंच चलती है। जापान में जैपनीज चलती है, चाइना में मैंडारिन चलती है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, लेकिन भारत दूसरी की भाषाओं में चलता है। तो भाषा अपनी होनी चाहिए। दूसरा है भूषा। भूषा वेशभूषा, हमारा जो पहनने का जो पहनाव है वो धीमे धीमे विदेशी होता जा रहा है। वृंदावन में आप देखोगे कि विदेशी लोग आकर के भारतीय परिधान पहन रहे हैं और हम लोग विदेशी परिधान पहन रहे हैं। तो दूसरा है भूषा। तीसरा है भजन। भजन भी हमारे विदेशी हो गए, हमको पता नहीं, हम विदेशी भजन गाते हैं। और चौथा है भवन। जो हमारा भवन जो है हम मनुष्य बन रही है, ऐसे भवन बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी भारतीय होनी चाहिए। और एक है भ्रमण। भ्रमण करने हम कहाँ जाते हैं? विदेशों में जाते हैं। भारत में एक से अच्छे अच्छे स्थान है, तो भारत का भ्रमण करें, स्वदेशी भ्रमण करें। तो इन स्थानों पर स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भारत एक दिन पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। और अंतिम और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हम सब अधिकार की बात करते हैं, हमारा ये अधिकार है, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए। कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। हम सबको हमारे क्या कर्तव्य हैं? एक देश का नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं? ये देश की संपत्ति हमारी संपत्ति, इसका नुकसान नहीं करेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, जितने भी प्रकार के सरकार नियम बनाएंगे उसका हम पालन करेंगे। जो हमारे राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान करेंगे। देश जो नियम बनाएगा उसका सम्मान करेंगे। ये हमारे अंदर, सबके अंदर आना चाहिए। से नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों को लेकर के संघ पूरे वर्ष समाज में आने वाला है और अनेक अनेक प्रकार के भी और कार्यक्रम होने वाले हैं। बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलन होंगे, अनेक अनेक प्रकार की गोष्ठियां होंगी, सामाजिक सद्भाव का काम होगा। हमारे समाज में ऊंच नीच का भाव, एक एक जातियों में जातियों के संगठन खड़े हो गए। ये विदेशियों के बड़े षड्यंत्र हैं। इन षड्यंत्रों को समझना होगा और इन सब बातों को भूल करके एक समाज, एक राष्ट्र, इस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये देख रहे हो, ये संघ के कारण जो संभव हो पाया, ये कैसे हो पाया? एक आपने उदाहरण सुना होगा, एक बार एक राजा था, उसका सामने वाले राजा ने सारा राजपाट छीन लिया और युद्ध में उसको हरा दिया, कुछ नहीं छोड़ा और उसको राज्य से बाहर निकल जाने के लिए कहा। वो निकलते निकलते जंगल में पहुंचा, भूख से बहुत बेहाल था, बहुत तेज प्यास लगी थी। चलते चलते देखता है कि एक पेड़ है और उसके अंदर बहुत नीचे बहुत अच्छी छाया है, उसके जाके नीचे आकर के बैठ जाता है और विचार करता है कि अगर कितनी अच्छी छाया, अगर यहाँ पीने को पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। इतना सोचता है कि सामने एक व्यक्ति उनको पानी लेकर के पात्र में आ जाता है कि लोग पानी पीजिए। वो कुछ आवाज जितना आता है सीधा पानी उठाता है, पी लेता है। पानी पीने के बाद जब थोड़ी सी उसकी क्षुधा शांत हुई, सोचता अगर यहाँ भोजन मिल जाता तो इतना अच्छा होता। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनको एक व्यक्ति थाली में भोजन लेकर आ जाता है कि लीजिए भोजन मिल जाता है। जब भोजन मिल जाता है तो उसको बढ़िया अच्छे से लेट जाता है, नींद आ जाती है। और जब नींद खुलती है तो कहती है मुझे भाई भोजन आ गया, मैंने भोजन सोचा, पानी सोचा, पानी आ गया, क्या मैं अपने राज्य के बारे में सोचूंगा तो मेरा राज्य भी मिल सकता है क्या? तो सोचा कि अगर मेरा जो गया हुआ राज्य है अगर वो वापस आ जाए तो कितना अच्छा होता। तो देखते हैं कि उसका सेनापति आ रहा है और कह रहा महाराज चलिए वापस, और वो राजा तो आपका राज छोड़ करके चला गया। वो सब ये सब देख करके बड़ा चकित था कि ये सब कैसे संभव हुआ, इसका कारण क्या है। तो देखते हैं उस पेड़ के पास एक साधु थे, वो तपस्या कर रहे थे। वो साधु के पास जाता है तो कहता साधु आप कौन है और आपके पास ये पेड़ ऐसा है कि इसके जो मांगो वो देता है, ये पेड़ क्या है? तो उनका ये कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उनकी यार मुझे, मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया, आप यहाँ तपस्या क्यों करो, आपको तो पेड़ से ही सीधे मांग लेना चाहिए। तब वो साधु ने क्या जवाब दिया वो सुनिए।
तो साधु कह रहे हैं कि ये इसके पेड़ के अंदर जो देने की शक्ति आई है वो ये मेरे तप करने के कारण आई है। अगर मैं तप करना बंद कर दूंगा और मैं ही इससे मांगने लगूंगा तो ये देना बंद कर देगा। तो आज वो साधु के रूप में संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो तप कर रहे हैं, ना अपना घर देख रहे, ना परिवार देख रहे, ना अपना स्वास्थ्य देख रहे, दिन रात लगे हुए, पीढ़ियां खप गई। उसके कारण आज ये देश कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है जो दुनिया को सब कुछ देने में सक्षम हो रहा है। ये बात हमको सबको समझनी चाहिए। आज समय भी पूरा हो रहा है, ज्यादा देश में रखते हुए मैं केवल आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आज के जो षड्यंत्र पूरे देश में हमारे खिलाफ फैलाई जा रहे हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जगह जगह पर अपने समाज को जागरूक करें और जहां तक संभव हो सके सीधे अगर हम प्रत्यक्ष रूप से संघ में नहीं आ सकते कोई बात नहीं, जिस क्षेत्र में भी जिसमें काम करें वहां अपने मन में एक ही विचार होना चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र का हित ही मेरा हित है। इस विचार से अगर हम पूरे समाज का काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में होने वाली है। और संघ का भी यही उद्देश्य है। हम सब प्रतिदिन सभी स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में कुछ विषय प्रतिदिन अपने ध्वज के समक्ष रखते हैं। उसमें कहते हैं अजय्यान च विश्वस्य देहि शक्ति, और शक्ति का पर्व है हे प्रभु हमें ऐसी अजय शक्ति दे जिसे दुनिया में कोई जीत ना सके। हमें नहीं दुनिया को जीतना है पर हमें कोई नहीं जीत सके। हमें केवल शक्ति के आधार पर दुनिया को नवाना नहीं है, लेकिन शक्ति होगी तो दुनिया अपने आप नवेगी। और दूसरा है सुशीलन जगद्येन नम्रम भवेत्, नवाना तो है पर सील के आधार पर, चरित्र के आधार पर। हे प्रभु हमें ऐसा सील ऐसा चरित्र प्रदान के करे जिसके सामने दुनिया नतमस्तक हो जाए। और अंत में कहते हैं हम परम वै भवन्ये तुमेत स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हों। हे प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद दे। और जब ये काम हो जाएगा तो अंतिम पंक्ति है भारत माता की जय। तो पूरे विश्व में क्या होगा, भारत माता की जय जयकार हो जाती। इसी के बाद मैं अपने से पानी को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय।